बारिश की रात थी। काले बादलों से ढकी आसमान के नीचे एक सुनसान सड़क थी, जिसके दोनों ओर घना जंगल फैला था। तेज बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरती हुई सरसराहट पैदा कर रही थीं। बीच सड़क पर नंगे पांव एक लड़की लड़की है। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। बाल भीगे हुए चेहरे से चिपक रहे थे और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे अंदर से कोई टूटा हुआ एपिक हो। वह खुद में बड़बड़ाती जा रही थी, मानो अपने ही दर्द से भाग रही हो। अचानक दूर से कार की तेज लाइटें उसके चेहरे पर पड़ीं। वो गाड़ी की तरफ बिना सोचे बढ़ती चली गई, जैसे उसे अब रुकना ही नहीं है। लेकिन तभी हवा से भी तेज कोई आया। एक लड़का, नाम था बेन। काले जैकेट में तेजी से दौड़ते हुए वो सैली के सामने पहुंचा और उसे जोर से अपनी बाहों में समेटते हुए सड़क के किनारे खींच लाया। कार तेजी से पास से गुजर गई। 1 सेकंड की देरी होती और सैली की कहानी वहीं खत्म हो जाती। तभी शैली बन को धक्का देके आगे निकल जाती है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और शैली उस ट्रक के सामने आने वाली होती ही है कि बेन उसे फिर बचा लेता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मरना चाहती हो क्या? शैली कहती है, तुम कौन हो और क्यों बचा रहे हो? मुझे जाने दो। और बेन शैली की आंखों में अजीब सी उदासी देखता है और उसके अंदर एक अजीब से दर्द को महसूस करता है। लेकिन बेन ये सब कैसे महसूस करता है, इसके पीछे भी एक खौफनाक राज है, जिसके बारे में आगे पता चलेगा। टीबी बेन शैली से पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर कैसे जाओगी? तभी शैली कहती है, तुमसे मतलब के कैसे भी है और वैसे भी ये मॉडर्न जमाना है। मैंने अपने फोन में मेरे घर की लोकेशन डाल रखी है। और ये सब बोलते बोलते शैली बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने काफी शराब पी रखी थी। बेन शैली की तरफ देखता है, उसे अपनी गोद में उठाकर चलत पड़ता है उसके घर की ओर। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि बेन के पास कोई कार या बाइक नहीं थी। फिर भी वो शैली के घर सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाता है, जबकि इस जंगल से शैली का घर काफी दूर था। कुछ तो ऐसा जरूर था बेन में जो उसे साधारण इंसान से अलग बनाता था। खैर, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पूरे रास्ते बेन बस शैली को ही देखे जा रहा था, जैसे उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए भी नहीं हट पा रही हो शैली से, जैसे बस वो उसे देखता रहे। बेन मन ही मन सोचता है और कहता है, आखिर इतना क्या बुरा हुए है? इस लड़की के साथ के इतने दर्द में है और उसके मन की बात मुझे पता कैसे नहीं चल रही? ऐसा तो पहली बार हुआ है थी। सोचते सोचते बेन शैली के घर के आगे पहुंच जाता है और डोर बेल प्रेस करता है और दरवाजा शैली के फादर खोलते हैं और पूछते हैं, ओह माय गॉड, शैली को क्या हुआ? तुम कौन हो? तभी बेन शैली के फादर से झूठ बोलता है और कहता है, मैं शैली का दोस्त हूं। बेन, आज पार्टी में शैली की ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया, जिससे शैली बेहोश हो गई। और फिर मुझे दिखा कि शैली बेहोश हो गई, तो मैं उसे यहां ले आया। शैली के फादर बेन को घर के अंदर बुलाते हैं और शैली के बेडरूम तक ले जाते हैं और बेन शैली को उसके बेड पर सुला देता है। लेकिन बस वो शैली को ही देखते जाता है, जैसे वो नहीं जाना चाहता शैली को छोड़ के। अब इसके आगे क्यों होगा शैली और बेन के साथ, ये हम जानेंगे पार्ट 2 में। क्या शैली बेन फिर से मिल पाएंगे या नहीं, और बेन का क्या खौफनाक राज है? और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर भी